नमस्कार। साल 2024 जिसे ऐड करने पे 8 नंबर आता है वो शनि से रूल है। शनि के रूथलेसनेस और स्ट्रिक्टनेस से हम सभी वाकिफ हैं और शनि सिर्फ लॉर्ड ऑफ जजमेंट ही नहीं कहे जाते बल्कि लॉर्ड ऑफ ट्रायल्स भी कहे जाते हैं, लॉर्ड ऑफ एक्सट्रीम्स भी कहे जाते हैं। क्योंकि ये पूरा साल नंबर 8 से गवर्न है तो इसके ट्रायल एंड टर्बुलेंसेस क्या होंगे ये मैं अपने पुराने वीडियोस में बता चुकी हूं, लेकिन ये वीडियो स्पेशली आने वाले मंथ के लिए है। अप्रैल जो कि एक एरियन पीरियड है, नंबर 9 से रूल्ड। नंबर 9 जो कि मार्स को डिनोट करता है और नंबर 8 और नंबर 9 का कॉम्बिनेशन ट्रायल्स और टर्बुलेंसेस का होता है, एक्सट्रीम्स का होता है। शनि और मंगल ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन जब शनि के साल में एरियन पीरियड की बात करें, हम नंबर 9 मार्स की बात करें, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ ना कुछ एक्सट्रीम तो होगा ही। वर्ल्ड लेवल पे अगर मैं पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और जॉब्स या ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेसेस की बात करूं तो आपको इस मंथ काफी कुछ देखने को मिलेगा। काफी कुछ का मतलब एक्सट्रीम। अब एक्सट्रीम सिर्फ बुरा नहीं है, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन ये मंथ कुछ ना कुछ एक्सट्रीम वर्ल्ड लेवल पे दिखाएगा। अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू या बुरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात ये हमें डिसाइड करनी होती है, क्योंकि अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट इस पूरे साल ऊपर नीचे उथल पुथल उसमें बनी रहेगी, लेकिन इस पीरियड में कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा अगर शेयर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे जाए या अपने ऑल टाइम लो पे जाए। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं, तो आपको इस मंथ अपनी आंखें और अपने डिसीजंस दोनों पे ध्यान रखना होगा, आंखें खुली रखनी होंगी और अपनी चॉइसेस बहुत सोच समझ के करनी होंगी। शेयर मार्केट में अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको डिसाइड करना है कि उसमें रहना है या छोड़ना है। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग रोज शेयर मार्केट से जुड़े रहते हैं उन्हें अपने डिसीजंस पे थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यू नेवर नो कि अगर आज आप करोड़पति हैं तो कल आप ऑल टाइम लो पे चले जाएं। तो शेयर मार्केट अप्रैल में अपना एक्सट्रीम रूप दिखाएगी, अपर या लोअर ये वक्त बताएगा। इस साल मैंने पहले भी कहा है कि जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो चाहे आप रियल स्टेट में करें या आप गोल्ड में करें, ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड लेवल पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अगेन बहुत एक्सट्रीम डिसीजंस लेने वाली हैं। हमने पास्ट में रिसेशन देखा, पास्ट में देखा कि कैसे लोगों ने अनएक्सपेक्टेडली अपनी जॉब्स गंवा दी। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर इस अप्रैल के पीरियड में या अप्रैल के पीरियड के बाद ये कंपनियां वापस से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में छटनी करना शुरू कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोग अनएक्सपेक्टेडली अपनी जॉब गंवा दें। जो लोग निचले लेवल पे काम कर रहे हैं, निचले मतलब छोटे लेवल पे अभी अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं या मीडियम लेवल पे हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एक ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं वहां से गिरने का खतरा होता है, लेकिन जब आप अपने हार्डवर्क और मेहनत से कोई चीज बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, वहां पे शनिदेव आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे। एक ऊंचाई पे पहुंच के वो आपको टेस्ट करेंगे। तो ये सिर्फ एक बुरा पीरियड नहीं है। अगर आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं, अगर आप उसमें ईमानदार हैं, आप अपनी ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेस में छटनी शुरू हो जाएगी, ये सरप्राइजिंग नहीं होगा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स की ही बात करें तो कुछ ऐसे डिसीजंस आएंगे जियोपॉलिटिकल लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे जो सबको हैरान कर देंगे। इनफैक्ट आने वाले चुनावों से पहले जो लोग अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या जो कुछ नए चेहरे सामने आने वाले हैं, या फॉर दैट मैटर जो लोग ऑलरेडी बहुत दिग्गज हैं, वो अपने एक्शंस पे और अपने डिसीजंस पे बहुत नजर रखें, क्योंकि कोई भी गलत कदम आप
शनि को कह लीजिए कि वो स्लो प्लैनेट है, मार्स को कह लीजिए कि बहुत अग्रेसिव प्लैनेट है। शनि ठंडा है, मार्स गर्म है, ये दोनों एक साथ आएंगे तो कोई ना कोई डिस्कंफर्ट तो होगा ही। नॉर्मल सी बात है, जब गर्मियों में आप बाहर से पसीने से लथपथ आते हैं और घर आते ही ठंडा पानी पी लेते हैं या एसी में बैठ जाते हैं, तो ये चेंज ऑफ टेम्परेचर इंसान को बीमार कर सकता है। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंटली बिहेव करते हैं तो आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती है। ठीक उसी तरह शनि की ठंडक और मार्स की अग्रेसिव गर्म ताकत को झेलने के लिए आपको सिर्फ अपने एक्शंस और अपने डिसीजंस पे ध्यान रखना होगा। शनि और मंगल भले ही दो अलग अलग प्लैनेट हैं, लेकिन दोनों ही एक चीज को फेवर करते हैं कि काम सही से और ईमानदारी से किया जाए। ये दोनों ही सिर्फ इसी के फेवर में हैं। तो अगर आपके काम के तरीके सही हैं तो आपको इन दोनों से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सतर्कता बहुत जरूरी है। ये मंथ टर्बुलेंसेस लेके आएगा, पॉलिटिक्स में भी, वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे भी और आपके स्टॉक मार्केट में भी। इसलिए इन चीजों से जुड़े हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। एक रेमेडी जो सबके लिए लागू है, जो सबकी मदद करेगी, वो है शनि के पीरियड हो या मंगल का पीरियड हो, आपको सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी इज द सेवियर, सिर्फ इस साल नहीं, हमेशा, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज कर रहे हैं तो आप में वो इंटेलिजेंस, वो विजडम अपने आप वो जनरेट हो जाएगी, जिससे आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस हमेशा सही होंगे। और जो सही होता है, सही करता है, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।